याद कर रहे हैं इन्फिनिटिव विदाउट टू, मैंने इन्फिनिटिव बिना टू के लिखो। अब इन्फिनिटिव के आपको हल याद दिला देते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है, माने टू प्लस वर्ब जोड़ दीजिए, हो गया इन्फिनिटिव। एग्जाम्पल इसको कहते हैं एग्जाम्पल इज ई फुल स्टॉप जी फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के लिखो, एग्जाम्पल के लिखा टू प्ले, ये इन्फिनिटिव है। टू स्लीप इन्फिनिटिव है। टू लिव और इत्यादि। इसी तरह टू लगाइए और वर्ब दे दीजिए, टू स्लीप, टू ईट, टू रन, टू किस, ये भी दे सकते हैं, टू लव, सब इन्फिनिटिव। टू लगाते जाइए तो हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब लेकिन अब देखिए ग्रामर में क्या झंझट है ना, नियम बनाता है तुरंत अपवाद दे देता है। तो ये सब अपवाद है कि इन्फिनिटिव हो सकता है लेकिन बिना टू के। अब देखिए हम क्या किए हैं, मतलब गलती नहीं हो आधार के लिए, बल सपोर्ट के लिए ये नेस्फील्ड पर हम बेस किए हैं। मेरी किताब, मेरा पुराना एडिशन है, 70 पेज में है। अब देखिए क्या है, रूल 1 क्या है, प्रिंसिपल वर्ब डेयर के बाद टू नहीं लगता है। अब वर्ब ये प्रिंसिपल वर्ब है ना, इसके बाद टू नहीं लगेगा। ही डेयर नॉट से दिस टू माई फेस, ही डेयर नॉट, इसके बाद जो है ना टू यहाँ पर नहीं लगा। मैंने इसका क्या माना हो गया, ही डेयर नॉट से दिस टू माई फेस, उसने साहस नहीं किया, डेयर नॉट साहस, उसने साहस नहीं किया मेरे फेस, मेरे सामने ये कहने का। तो यहाँ पर ये मेन बात कोई है, डेयर के बाद टू नहीं लगा, ही डेयर नॉट से दिस टू माई फेस, ये करेक्ट सेंटेंस है। तो दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब देखिए लेकिन अपवाद ये है, देखिए कोई नियम दिया फिर अपवाद दिया, यह है कि जब डेयर अफर्मेटिव है तो टू लगेगा। अफर्मेटिव है जब हाँ वाला वाक्य, अफर्मेटिव हाँ वाला वाक्य है, नेगेटिव नहीं वाला वाक्य। अफर्मेटिव वाक्य जब है डेयर, देखिए लेकिन अपवाद ये है कि जब डेयर अफर्मेटिव है तो टू लगेगा। जैसे ही डेयर टू गो, हिम्मत किया, साहस किया, पॉजिटिव है जाने का, तो इस पर टू लग गया। डेयर जब अफर्मेटिव में हो तो टू लगेगा, ही डेयर टू गो, ये हो गया क्या आपका इन्फिनिटिव, ये हो गया इन्फिनिटिव, टू लगा इन्फिनिटिव हो गया टू गो। अब दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, ही डेयर्स टू डिसोबे मी, फिर डेयर है और कोई पॉजिटिव काम किया, क्या पॉजिटिव का क्या, मेरी आज्ञा को नहीं माना, मेरी आज्ञा को नहीं, मतलब वो आज्ञा नहीं माना, वो तो पॉजिटिव काम ले लिया, ठीक है। तो आपको क्या होगा, ही डेयर्ड टू डिसोबे मी, उसने मेरी आज्ञा नहीं मानने का साहस किया। ही डेयर्स नेस है प्रेजेंट टेंस, तो उसे मेरी आज्ञा नहीं मानने का साहस है, डेयर्स में हिम्मत, डेयर्स टू लग जाएगा, पॉजिटिव है। यही तो ग्रामर में यही ना नियम अपवाद में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए रूल 2 क्या है, देखिए रूल क्या है, ऑक्सिलरी मैंने हेल्पिंग वर्ब हो गया और डिफेक्टिव वर्ब, यहाँ पर इधर हमको लाते हैं इसको। डिफेक्टिव वर्ब के बाद टू नहीं लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब और डिफेक्टिव वर्ब के बाद टू नहीं लगता। ऑक्सिलरी वर्ब को समझा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और डिफेक्टिव हम खुद नहीं समझे हैं, बहुत बहुत बार कोशिश किए हैं, समझ नहीं पाए, लेकिन सब छोड़िए ना, खाली आपको ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा, थैंक गॉड, आपको खाली करेक्शन करने देगा, गलती निकालने बताएगा, तो वो सब आपको बता रहे हैं अभी हम। तो ऑक्सिलरी जैसे ही शैल गो, शैल क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या कर रहा है, उसके बाद टू नहीं लगता, ही शैल, टू यहाँ नहीं लगेगा, ही शैल गो सीधा, ये ऑक्सिलरी, ये शॉर्ट में लिखे हैं ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें टू नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम पेज 2 में आ रहे हैं। पेज 2 में हम आ गए। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आई शुड गो, तो ऑक्सिलरी है, यहाँ पर टू नहीं लगेगा, आई शुड टू गो कितना गंदा लगता है, इसीलिए आई शुड गो, बस। ये तो बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते ना कान में लग जाता है कौन सही है कौन गलत है। तो आई शुड गो सीधी बात है, टू नहीं लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ना टू नहीं लगता है। फिर क्या है, आई कैन गो, ऑक्सिलरी ये है कैन, आई कैन, टू गो नहीं लगेगा, आई कैन गो सीधे, तो सिंपल बात है, कौन भारी बात है, इसके बाद टू नहीं लगेगा। आई मस्ट गो, सिंपल है, ऑक्सिलरी है तो टू नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा, आई मस्ट गो, आई मस्ट टू गो देगा, गलत कर दीजिएगा, वाक्य गलत है ये। अब देखिए फिर यहाँ भी ऑक्सिलरी है, ये भी ऑक्सिलरी है, आई मे और माइट,
गो, मैं जा सकता हूँ, या ये भी माइट एक ही बात है, आई मे या माइट हो गया ना, टू नहीं लगेगा। अब देखिए रूल 3, इसी तरह रूल बनाता है और एक्सेप्शन देते जाता है। रूल 3, द टू इज लेफ्ट आउट आफ्टर द वर्ब हैड इन सच फ्रेजेज एज हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, और क्या है, हैड एज सून एज, हैड एज सून एज। तो इस सब के बाद क्या कहते हैं, टू जो है इज लेफ्ट आउट, मैंने छोड़ दिया तो उसमें टू नहीं लगता। जैसे देखिए, यू हैड बेटर नॉट रिमेन हियर, हैड बेटर है, नॉट, टू नहीं लगा। यू हैड बेटर नॉट रिमेन हियर, मैंने अच्छा यही होगा, टू हैड बेटर मैंने अच्छा यही होगा तुम यहाँ नहीं रहो, मतलब इसको कोई खतरा उतरा होगा, कोई बात होगा, तो यू हैड बेटर नॉट रिमेन हियर। तो इसके मीनिंग आपको समझना है, इंग्लिश हाई स्टैंडर्ड की इंग्लिश है इसमें, यू हैड बेटर नॉट रिमेन हियर। तो साधारण आदमी ये नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा आप लोग हैं तो आपको सीखना है, समझना है अभी, ठीक है। तो हैड बेटर के बाद टू नहीं लगेगा। अब हम आएंगे पेज 3 में आएंगे, ये तो पेज, हाँ पेज 3 है ये, हाँ पेज 3 देखिए, एग्जाम्पल देते जाइए। आई हैड रादर टेक दिस देन दैट, तो हैड रादर के बाद टू नहीं लगता है, हैड रादर है, हैड रादर टू टेक नहीं लगेगा, हैड रादर टेक दिस देन दैट। मैंने क्या कहना चाहता है, रादर मतलब ज़्यादा चाहिए, इसको ये शब्द का मीनिंग आपको जानना चाहिए। रादर मतलब तो ज़्यादा अच्छा, हैड रादर मतलब ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्या हम ये ले लें वह नहीं, I'd rather take this than that। तो ज़्यादा अच्छा क्या होगा, रादर में ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि हम यह ले लें वह नहीं। कितना अच्छा सेंटेंस है, I'd rather take this than that। अब बोलने का स्टाइल भी आपको ठीक करना पड़ेगा, कहाँ पर जोर लगेगा, कहाँ वॉइस इंटोनेशन है, इसलिए गाना गाना बोलते हैं तो अच्छा हुआ। देखिए इसके कितना बढ़िया है, I'd rather take this than that, ठीक है, टू नहीं लगेगा यहाँ पर। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आई हैड सूनर रन देन वॉक। देखिए ये सब सेंटेंस बहुत किताबी है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन समझना है ना आपको। तो आई हैड सूनर रन देन वॉक, इसका माने क्या हो गया, इट वुड बी, आई वुड प्रेफर टू रन देन वॉक, माने क्या हो गया, हम चलने से ज़्यादा पसंद दौड़ना करेंगे। ठीक है, आई हैड सूनर रन देन वॉक, माने मैं चलने से ज़्यादा दौड़ना पसंद करूँगा। तो उसको कैसे इंग्लिश में कहते देखिए, आई हैड सूनर रन देन वॉक, ठीक है। तो क्या क्या है, इसके बाद टू नहीं लगेगा, हैड सूनर के बाद यहाँ टू रन नहीं लगेगा, हैड सूनर रन देन, यहाँ देन के बाद भी टू नहीं लगता है, वॉक। तो ये सब आपको आपका ये सब पढ़ते पढ़ते करते करते आपको याद हो, आई हैड सूनर रन देन वॉक, टू का कोई गुंजाइश नहीं है। मैं दौड़ना पसंद करूँगा, चलना नहीं, ठीक है। अब रूल 4 देखिए, द टू इज़ लेफ्ट आउट आफ्टर द कंजंक्शन दैन। दैन कंजंक्शन के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। ही इज़ बेटर एबल टू वॉक दैन रन। देखिए ही इज़ बेटर एबल टू वॉक, यहाँ तो टू लग गया, यहाँ टू लग गया, लेकिन यहाँ जो है टू नहीं लगा, क्यों, दैन यहाँ पर है, तो दैन के बाद टू नहीं लगता है। ये कह रहा है ना, टू इज़ लेफ्ट आउट आफ्टर द कंजंक्शन दैन, टू को छोड़ दिया जाता है दैन के बाद। ही इज़ बेटर एबल टू वॉक दैन रन, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप दे देंगे, मेरी गलती है तो स्लिप यहाँ दे दीजिएगा, ठीक है। दैन के बाद टू नहीं लगेगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, आई वुड रादर डाई देन सफ़र सच डिस्ग्रेस। तो रादर के बाद भी टू नहीं लगता है, अब रादर टू नहीं, और दैन के बाद टू नहीं लगता है, तो दोनों में टू हट गया। आई वुड रादर डाई देन सफ़र सच डिस्ग्रेस, कहता बेइज्जती, सफ़र डिस्ग्रेस बेइज्जती, बेइज्जती बर्दाश्त करने से अच्छा होगा कि मैं मर जाऊँ, ज़्यादा अच्छा है रादर वाला। ये शब्द आपको जानना चाहिए, रादर बहुत प्यारा वर्ड है। आई वुड रादर डाई, ज़्यादा अच्छा होगा कि हम मर जाएं बनिस्बत कि हम बेइज्जती बर्दाश्त करें, सफ़र में बर्दाश्त करें, ठीक है।
इन दोनों शब्द के बाद नहीं लगा, ये रादर के बाद नहीं लगा टू, देन के बाद भी नहीं लगा टू। और कितना टू लगाने कितना भद्दा लगता है। वो रादर टू डाई देन टू सफ़र ना, आई वुड रादर डाई देन सफ़र सच डिस्ग्रेस। इसको बोल बोल के आप ताल से सीख सकते, भाई दिमाग में बैठाइए। आई वुड रादर डाई देन सफ़र सच डिस्ग्रेस। इतना बेइज्जती सहने से अच्छा है मर जाए। तो हिंदी में भी हम लोग कैसे बोलते हैं, जोर लगा के, आई वुड रादर डाई देन सफ़र सच डिस्ग्रेस। बेइज्जती सहने से अच्छा है मर जाए। समझे नहीं? यहाँ पर यहाँ मेन बात आपको ये बता रहे हैं, यहाँ पर रादर टू नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा, ठीक है। अब रूल 5, टू का प्रयोग नहीं होगा प्रेपोजिशन बट के बाद। यदि बट के पहले, देखिए प्रेपोजिशन बट के बाद टू नहीं लगेगा, लेकिन बट के पहले क्या होना चाहिए, और एक तो कंडीशन लगा दिया है, लास्ट पेज है। बट के बाद डू है। एग्जाम्पल देखिए, ही डिड नथिंग बट लाफ। बट के पहले यदि डू वर्ब होगा तो यहाँ पर टू नहीं लगेगा, समझे ना? टू नहीं लगेगा क्योंकि पहले बट है और बट के पहले डिड है, ये डिड वर्ब है। डू डिड ये सब एक ही वर्ब हो गया, समझे? जैसे क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ही डिड नथिंग बट लाफ। मैंने इसका क्या हुआ, ही डिड, मैंने कैसा सेंटेंस है, ही डिड नथिंग बट लाफ, वो हंसने के सिवाय कुछ किया ही नहीं। ही डिड नथिंग बट लाफ, हिंदी में बोले वो हंसने के सिवाय कुछ किया ही नहीं। तो उसको ताल रखिएगा ना, तब दिमाग, ही डिड नथिंग बट लाफ, वो हंसने के सिवाय कुछ किया ही नहीं है। तो ये बहुत पावरफुल इंग्लिश है। कोई किसी को शिकायत कर रहे हैं, कुछ कोई गड़बड़ी कर रहा है, कोई हंसते राखी की बिना बेकारण से, तो बोले ही डिड नथिंग बट लाफ। इसे बोलना सीखिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा, ही डिड नथिंग बट लाफ, टू नहीं लगेगा, ठीक है। वर्ब डू है और डिड पास्ट टेंस है, यहाँ पर डू है, यहाँ पर बट के पहले डू है, तो इसीलिए टू नहीं लगा। अब देखिए, फिर आपको लास्ट में जाते जाते समझा क्या रहे हैं, नियम समझ लीजिए। नियम रटना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है। मुझे भी नियम रटा नहीं है, हम भी तो हमको नियम रटा हुआ नहीं, हमका पूरे पूछिएगा नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, कौन सेंटेंस गलत है कौन सही है, ये हम अंदाज से बता देंगे। बनाते बनाते अंदाज हो जाता है क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। थैंक गॉड परीक्षा में नियम नहीं पूछता है, थैंक गॉड परीक्षा में नियम नहीं पूछेगा आपको। हाँ, एप्लीकेशन पूछता है, कोई करेक्शन करने दे देगा, क्या सही क्या होगा, करेक्ट करने पूछेगा। एरर डिटेक्ट करना पड़ेगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा, कौन एरर सही है कौन गलत है, वो सब करेगा, ठीक है। तो लव यू एंड गुड लक।